रजब का महीना स्टार्ट हो चुका है। इस महीने की फजीलत क्या है, नेकियां क्यों करनी चाहिए, गुनाह क्यों छोड़ने चाहिए और रजब के रोज़ों की फजीलत क्या है, इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स मी बीबी आयशा मोमिन। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले रजब महीने की फजीलतों के बारे में जानेंगे। रजबुल मुरज्जब बहुत बरकत वाला महीना है। ये हुर्मत वाले यानी इज्जत वाले 4 महीनों में से एक है। इन महीनों के बारे में कई हदीस मुबारक हैं और रब ने भी अपने कलाम में इसका जिक्र किया है। लिहाजा सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमा दिया है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। जब उसने आसमान और ज़मीन बनाई उसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करें। रजब तरजीब से माखूज है, जिसका मीनिंग है ताज़ीम करना। अरब वाले इस महीने को अल्लाह ताला का महीना कह देते और इस महीने यानी रजब की खूब ताज़ीम कर देते। रजबुल मुरज्जब उन 4 महीनों में से एक है जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। वो 4 महीने जुल्कायदा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब है। कुरान में है कि 4 मुअज्जम महीनों में से एक मुअज्जम महीना रजब है। अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रजब का महीना आता तो इस दुआ को फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बालिगना रमदान, जिसका मीनिंग होता है, ऐ अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। इस दुआ की फजीलत से आपका रजब का महीना और शाबान का महीना बरकतों से गुजरेगा और रमज़ान तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। और इस महीने में होने वाले वाक़यात को जानेंगे। इसी महीने की पहली तारीख को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए। इसी महीने के 4 तारीख को जंगे सिफीन का वाक़या पेश आया। और सबसे बड़ी बात, इस महीने की 27वें शब को हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मे अनवर के साथ महराज हुए, जिसमें आसमान पर गए, जन्नत देखा, जोज़ख देखा और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक का दीदार किया। सुभान अल्लाह। और रजब के महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत और उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। इसमें इबादतें मकबूल होती हैं और दुआएं कबूल होती है। सुभान अल्लाह। ज़माने जाहिलियत में जब मजलूम जालिम के लिए बद्दुआ करना चाहता तो रजब के महीने में बद्दुआ करता था, जो रब की बारगाह में मकबूल होती। और हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान उम्मत का महीना है। सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रजब की फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तमाम अंबिया पर, और रमज़ान की फजीलत बाकी महीनों पर और ऐसी है जैसे खुदा की फजीलत तमाम बंदों पर। और रजब का महीना बीज बोने का महीना है। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी देने का महीना है और रमज़ान फसल काटने का महीना है। मतलब रजब में इबादत का बीज बोना चाहिए यानी शुरुआत करनी चाहिए। शाबान में रो रो कर आंसू का पानी बीज के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए और रमज़ान में उसकी फसल काटनी चाहिए, मतलब अजर लेना चाहिए। जैसे कोई स्किल सीखना हो या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ज़रूरी होता है ताकि अच्छे से प्रिपरेशन हो और रिजल्ट अच्छे से आए। वैसे ही रजब के महीने की इज्जत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल इबादत शुरू करें, खुद को रमज़ान और तरावी के लिए प्रिपेयर करें और जो जिस चीज़ में कमज़ोर हैं अपने आप को उसमें मजबूत करें। कोशिश करें कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ें ताकि रमज़ान में आसानी के साथ पढ़ सकें और इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें। हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि रजब के महीने में इस्तग़फ़ार की कसरत करें, बेशक इसके हर लम्हे में अल्लाह करीम कई लोगों को आग से नजात फरमाता है।
नियत कीजिए, आज से कसरत से उठते बैठते चलते फिरते कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़े। इंशाअल्लाह इस्तग़फ़ार की बरकत से गुनाह भी माफ़ होते हैं और दुआएं भी कबूल होती हैं। बेशक रजब अज़मत वाला महीना है, इसमें नेकियों का सवाब दुगना हो जाता है। हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में एक रोजे का सवाब एक साल या एक महीने का रोजे का बराबर है। सुभान अल्लाह। और हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने इस महीने में किसी एक दिन का रोजा रखा वो ऐसा है जैसे एक साल भर के रोजे रखे। रजब के रोजे रखने वालों के लिए जन्नत में महल है। सुभान अल्लाह। अब हम रजब के रोजों की फजीलत के बारे में जानेंगे। हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजब का पहले दिन का रोजा एक साल के गुनाहों का कफारा है, दूसरे दिन का रोजा 2 साल के गुनाहों का कफारा है और तीसरे दिन का रोजा 3 साल के गुनाहों का कफारा है। मतलब 3 दिन के रोजे रखने वाले के लिए और रजब के हर दिन का रोजा रखने वाले के एक एक महीने के गुनाहों का कफारा है। सुभान अल्लाह। तो कोशिश करें इस महीने में जितना हो सके उतने रोजे रखें ताकि गुनाहों का कफारा हो सके। और हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजब जन्नत में एक नहर का नाम है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है और शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। वो पानी वही पिएगा जो रजब के रोजे रखेगा। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि जो इस महीने में 7 रोजे रखे तो उस पर जहन्नम के 7 दरवाजे बंद हो जाएंगे और जो 8 रोजे रखे उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जो 10 रोजे रखे तो अल्लाह से जो सवाल करेगा वो मिलेगा और जो 15 रोजे रखे तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स 27वीं रजब का रोजा रखेगा तो उसे 60 महीनों के रोजे का सवाब मिलेगा। रिवायत में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफान के दिनों में रजब के महीने में कश्ती पर सवार हुए थे तो आपने खुद भी रोजा रखा और साथियों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। तो उसकी बरकत से कश्ती में 6 महीने चलती रही और अशूरे के 10 मुहर्रम के दिन जूडी पहाड़ पर रुकी और जब कश्ती से उतरा तो अपने और अपने साथियों ने रोजा रखा और अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। और रजब के महीने की कदर करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको इबादत गुजार बनाए, बेशुमार हिम्मत और ताकत दे ताकि हम उसकी दिल से इबादत कर सकें, ऐसी इबादत जैसी वो चाहता है, क्योंकि यही वो महीने होते हैं जिनमें हम अपने गुनाहों को छोड़कर अल्लाह करीम की तरफ लौटते हैं। इनकी कदर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कीजिए। दुआओं में मुझे भी याद रखिए और रजब के महीने में गुनाह करने से बचा करो, क्योंकि रजब के महीने में अल्लाह के नज़दीक हुर्मत वाला महीना है। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक किताब में 12 है, उसी दिन से जब से आसमान और ज़मीन उसने बनाए हैं। इनमें से 4 हुर्मत व आदाब के महीने हैं। यही सही दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसे कि वो तुमसे लड़ते हैं और जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ हैं। और हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़माना घूम फिर कर उसी हालत पर आएगा जैसे उस दिन था जिस दिन अल्लाह आसमान और ज़मीन पैदा किया था। साल 12 महीनों का होता है, 4 महीने इसमें से हुर्मत के हैं, 3 तो एक के बाद एक हैं, जुल्क़दा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, और 4th रजब का है। हुर्मत वाले महीनों में गुनाह का वबाल ज़्यादा होता है, इसलिए रजब में जुल्म, गुनाह, नाफरमानी से खास तौर पर बचना चाहिए। अल्लाह ने इन 4 महीनों में गुनाह करने से सख्त मना किया है। हालांकि गुनाह करना तमाम महीनों में मना है, लेकिन 4 महीनों में गुनाह करना खास करके मना है। इन महीनों में नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करना है और गुनाह बिल्कुल नहीं करना है और खुद के नफ्स को काबू करना है। यही इन हुर्मत वाले महीनों का मकसद है। रजब का महीना 2 वजह से हुर्मत वाला माना जाता है। एक, इस महीने में अल्लाह ने जिहाद या लड़ाई से मना किया है जब तक कि दुश्मन सामने से ना लड़े।
اور دوسرا اس مہینے میں گناہ کرنے کی سزا دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو کوشش کریں گناہ نہ کریں اور کوشش کریں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔